Hey guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Code daily challenge. और आज का क्वेश्चन मीडियम लेवल क्वेश्चन है फिर से and the name of the question is rotating the box. So let's start with the question. So you are given an M cross N matrix of characters box representing a side view of the box. Each cell of the box is one of the following: a stone represented by hash, a stationary obstacle represented by asterisk sign, and an empty cell डिनोटेड बाय अ डॉट। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक एम क्रॉस एन का एक कैरेक्टर एक बॉक्स है। बेसिकली एम क्रॉस एन का एक ग्रिड है जो कि बेसिकली एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। और उस बॉक्स का साइड व्यू हमको दिया हुआ है। साइड व्यू मतलब कि अगर जैसे बॉक्स है उसको साइड से काटोगे तो उसका साइड व्यू तुमको दिया गया है। और जो मैट्रिक्स है उसमें जो हर एक कैरेक्टर है वो इन तीन में से कोई एक होगा। या तो वो एक हैश साइन होगा। हैश का मतलब है कि वो एक स्टोन है। या तो वो एस्ट्रिक साइन होगा। एस्ट्रिक या फिर स्टार सिंबल बोल लो। वो बेसिकली डिनोट करता है एक स्टेशनरी ऑब्स्टिकल। ठीक है। और या तो वो सेल में डॉट होगा। डॉट का मतलब है कि वो सेल खाली है, दैट इज एम्प्टी। राइट। द बॉक्स इज रोटेटेड 90 degrees clockwise, causing some of the stones to fall due to gravity. Each stone falls down until it lands on an obstacle, another stone, or bottom of the box. Gravity does not affect the obstacle's positions and the inertia from the box rotation does not affect the stone's horizontal positions. इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारा बॉक्स था उसको तुमने 90 डिग्रीज घुमा दिया। 90 डिग्रीज का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारा बॉक्स ऐसे रखा था तुमने उसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है। कैमरे में देखना। ऐसे तुम्हारा पहले बॉक्स था, तुमने उसको ऐसे घुमा दिया। अब सिंपल सी बात है, जब तुम जब तुम बॉक्स को इस तरीके से 90 डिग्रीज घुमाओगे तो स्टोन्स पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे थे। जैसे तुम उनको 90 डिग्रीज घुमाओगे तो स्टोन्स क्या होंगे? वर्टिकल पोजीशन में चले जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, वर्टिकल पोजीशन में जाएंगे तो ग्रेविटी तो लगेगी। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? जो स्टोन्स होंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। और एक स्टोन कब तक गिरेगा? जब तक या तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ जाता जो कि उसको स्टॉप कर दे, या तुम्हारा बॉक्स का एंड नहीं आ जाता कि भाई बॉक्स की जो लिमिट है वो नहीं रीच हो जाती, या फिर वो किसी और स्टोन के ऊपर नहीं गिर जाता। ठीक है। तो एक स्टोन कब रुकेगा? जब या तो वो किसी एक स्टेशनरी ऑब्स्टेकल को हिट नहीं करता, या तो किसी और स्टोन के ऊपर नहीं गिर जाता, या तो बॉक्स का जो एंड है वो रीच नहीं कर जाता, यानी कि बॉक्स की वॉल्स को हिट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो ये हमारी जो ग्रेविटी है वो ऑब्स्टिकल्स के ऊपर नहीं लगती। समझ लो कि ऑब्स्टिकल को इस तरीके से बनाया गया है कि वो दीवार में ना, जो बॉक्स की जो वो है, दीवारें हैं, राइट, जो वॉल्स हैं, उसमें जो तुम्हारा ऑब्स्टिकल है वो गड़ा हुआ है अच्छे से, दैट इज फिक्स्ड। दैट्स वाई तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी नहीं लगेगी एंड योर ऑब्स्टिकल विल नॉट फॉल डाउन। एट द सेम टाइम, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम बॉक्स को ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो तुम्हारे जो स्टोन्स है ना वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेंगे। वर्टिकली तो मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी मूव करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो स्टोन जिस सेल में था वो उसी सेल में रहेगा। बेसिकली उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसका सिर्फ वर्टिकल पोजीशन चेंज होगा क्योंकि वो ऊपर से नीचे फॉल करेगा। राइट। दैट इज वाई यहाँ पर ऑब्स्टिकल को ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती, और जो स्टोन्स हैं उस पे बॉक्स की रोटेशन का जो इनर्शिया का इफेक्ट है वो भी नहीं पड़ता है। तो हर एक स्टोन अपने खुद के सेल में रहेगा। इट इज गारंटीड दैट ईच स्टोन इन बॉक्स रेस्ट ऑन एन ऑब्स्टिकल। ये कंफर्म्ड है कि जो हर एक तुम्हारा स्टोन है वो एक ऑब्स्टिकल के ऊपर ही रेस्ट करता है। अनदर स्टोन और बॉटम ऑफ द, सिंपल सी बात है, जो कि हमको कहा गया कि या तो एक स्टोन किसी ऑब्स्टिकल के ऊपर रेस्ट करेगा, या तो बॉक्स की वॉल्स पे, या तो किसी और स्टोन पे। रिटर्न एन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द बॉक्स आफ्टर द रोटेशन डिस्क्राइब्ड अबव। सिंपल सी बात है, हमें एक नया मैट्रिक्स रिटर्न करना है जो कि रोटेटेड मैट्रिक्स होगा, जिसमें शिफ्टिंग स्टोन की कराई होगी और वो रोटेटेड भी होगा। सिंपल सी बात है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स को तुम बाय 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? एन क्रॉस एम। एन क्रॉस एम को 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? एम क्रॉस एन। ठीक है। तो इस तरीके से घूमेगा। अच्छा, याद रखना 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहा गया है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहा गया है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि तुम्हारा अगर ग्रिड ऐसे था तो तुम्हारा ग्रिड नेक्स्ट ग्रिड जो होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, वो ऐसे होगा। अगर तुमसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते तो तुम्हारा यही ग्रिड ऐसे हो जाता। तो हमारा यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है। ओके, इसको ध्यान रखना कैमरे में देखिए। ओके। अब आते हैं टेस्ट केसेस पे। द फर्स्ट टेस्ट केस इज लाइक दिस कि भाई तुम्हारे पास एक 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है। देखो ये पहला स्टोन यहाँ पर एंड में है, इधर बीच में खाली जगह है, और ये एक और स्टोन है। अब तुम इसको सीधा करोगे, सिंपल सी बात है, ये स्टोन पहले से ही नीचे था और ये फॉल भी करेगा तो कहाँ जाएगा? ये अपने वॉल पे हिट कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो कहीं मूव नहीं करने वाला। जो ये वाला स्टोन है, फर्स्ट वाला स्टोन, वो उसके पास एक गैप था। सिंपल सी बात है, वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, करेक्ट, ग्रेविटी के अंडर। तो दैट्स वाई जो नया जो मैट्रिक्स बनेगा तुम्हारा, जो नया तुम एरे जो रिटर्न कराओगे, दैट विल बी लाइक दिस। दैट विल लुक लाइक दिस कि ऊपर डॉट फिर दो हैश, सो यू कैन सी डॉट एंड टू हैशेस। देन वी कम टू द सेकंड टेस्ट केस। सेकंड टेस्ट केस में हमारे पास क्या है?
एक 2x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पर देखो ये स्टोन है, ये स्टोन है, ये स्टोन है, खाली सेल खाली सेल खाली सेल, और ये देखो दो ऑब्स्टिकल्स है, राइट। अब तुम जब इसको घुमाओगे तो पहले सेकंड रो को पकड़ते हैं। सेकंड रो में तुम देख सकते हो कि ये वाला जो स्टोन है, इसको ये ऑब्स्टिकल रोक रहा है, तो ये और कहीं नीचे गिरेगा नहीं। एट द सेम टाइम जो पहला वाला स्टोन है, ये वाला, इसको स्टॉप करने के लिए ये वाला स्टोन है, ये अपनी जगह से नहीं हिला तो ये भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो दैट्स वाई ये रो वैसी की वैसी ही रहेगी। ऊपर आते हैं, ऊपर वाले में देख सकते हैं कि दिस स्टोन हैज अ वेकेंट स्पेस टू फॉल, राइट। तो क्या होगा, दिस स्टोन विल फॉल डाउन और ये यहां पर आ जाएगा। योर न्यू मैट्रिक्स, द रोटेटेड मैट्रिक्स विल लुक समथिंग लाइक दिस। वो इस तरीके से रहेगी। देयर वुड बी व्हाट, हैश, देन डॉट, देन टू हैशेस, देन टू एस्ट्रिक साइंस एंड देन टू डॉट्स। सो वी कैन सी हैश डॉट हैश हैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक एंड डॉट डॉट। देन वी कम टू थर्ड टेस्ट केस। अब थर्ड टेस्ट केस भी देख लो, सिंपल सी बात है, हम पहले रो को पकड़ लेते हैं। पहले रो में देख सकते हैं कि इसको अगर तुमने घुमाया तो ये कहीं नहीं गिरेगा, तो इसका मतलब ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। यू कैन सी कि ये जो पहली रो है, यहाँ पर लास्ट कॉलम बन चुकी है, देख सकते हो सेम का सेम वैसा का वैसा रहा। इसमें भी देख सकते हो कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऑब्स्टिकल जो है वो लगा हुआ है, और लगातार तीन स्टोन्स अरेंज्ड है। सिंपल सी बात है, इनमें से भी कोई मूव नहीं करेगा। सो यू कैन सी द सेकंड कॉलम हियर इज इक्वल टू सेकंड रो, ठीक है। अब आते हैं इसमें। इसमें क्या है, पहले ये वाला नीचे फॉल डाउन करेगा, उसके बाद ये लाइन से जितने तीनों स्टार्टिंग वाले हैं, ये भी फॉल डाउन करेंगे, और ये चारों के चारों जाके बेस में सेटल हो जाएंगे। तो दिस रो विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये बन जाएगी। तो फाइनल मैट्रिक्स विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी गो टू द कंस्ट्रेंट्स। सो बेसिकली हमको क्या दे रखा है कि बॉक्स डॉट लेंथ m है, एन बॉक्स ऑफ आई डॉट लेंथ है, बेसिकली m रोज है, n कॉलम्स है, और वैल्यू ऑफ m एंड n कैन गो अप टू 500 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो बेसिकली 1 क्रॉस 1 से लेके 500 क्रॉस 500 तक का मैट्रिक्स बन सकता है। और जो कैरेक्टर्स है हमारे बॉक्स में, दैट कैन बी आइदर हैश, एस्ट्रिक और डॉट साइन, राइट। अच्छा, मैं जनरली n क्रॉस m की नॉमेनक्लेचर यूज करता हूँ कि आई से कि n रोज और m कॉलम्स है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं जब क्वेश्चंस में वेरिएबल्स लेता हूं, तो आई जनरली यूज n टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड m टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम वही यूज करेंगे। वैसे इसमें कुछ खास इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको करेंगे कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। व्हाट आर टू पार्ट्स? द फर्स्ट पार्ट इज शिफ्टिंग द स्टोन्स एंड द सेकंड पार्ट इज रोटेटिंग द मैट्रिक्स। अब पॉइंट ये आता है कि इन दोनों में से पहले क्या करें। पॉइंट ये है कि आप दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हो, ओके। सो वी कम टू द अप्रोच। So we can see it as two parts. You can do any of them first and proceed with the later on. So basically order मैटर नहीं करता है। आप चाहे तो पहले रोटेट कर लो, उसके बाद स्टोन्स को शिफ्ट कराओ, या तो पहले स्टोन्स को शिफ्ट करा लो फिर रोटेट करो, आंसर सेम आएगा। देयर इज नो चेंज इन द आंसर, राइट। सो दैट इज वाई हम यू कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, राइट। बट मैं क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट शिफ्ट द स्टोन्स एंड देन आई रोटेट द मैट्रिक्स, ठीक है। मैं क्या वो यूज करने वाला हूँ एल्गोरिथम, बेसिकली अप्रोच, कि आई विल फर्स्ट शिफ्ट ऑल द स्टोन्स एंड देन आई रोटेट द मैट्रिक्स। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आपको रोटेट करना है तो मैं जो कोड लिखूंगा ना, वो इस तरीके से होगी, अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे तो रोटेशन पहले होगा, फिर शिफ्टिंग ऑफ द स्टोन्स भी हो जाएगी। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब पहले अप्रोच पे आते हैं। अब स्टोन्स को शिफ्ट कैसे कराना है। अब सिंपल सी बात है, वापस हमारे टेस्ट केस पे आते हैं। अगर हम इस पे देखें, यहाँ पर क्या है, पहले ये वाला इस वाले टेस्ट केस पे आते हैं। मान लो तुमने इस स्टोन को यहाँ मूव करा दिया, उसके बाद क्या करते हो, तुम इस स्टोन को यहाँ मूव कराते हो, या फिर तुम कहते हो कि मान लो एक एक करके मूव कराते हो। तुमने पहले इसको मूव कराया, फिर 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 ऐसे ऐसे करके कराया। अगर तुम एक एक करके आगे से पीछे की तरफ मूव करा रहे हो, ठीक है, लेट्स से तुम फ्रंट से एंड की तरफ मूव करा रहे हो हर एक स्टोन को, सो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, तुम हर एक रो में शिफ्टिंग कराने वाले हो, और हर एक रो में कितना टाइम ले लेगा। इन वर्स्ट केस अगर तुम स्टार्टिंग से एंड की तरफ शिफ्टिंग करा रहे हो, तो इट विल टेक ऑर्डर एम स्क्वायर टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ करा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, हर एक स्टोन को आगे किया, अच्छा यहाँ पर नहीं हिल पा रहा है, कोई बात नहीं, इसके नेक्स्ट वाले को हिला के देखो। इस तरीके से तुम शिफ्टिंग करा रहे हो आगे से पीछे के साइड। दैट्स वाई इन द वर्स्ट केस दिस विल टेक ऑर्डर एम स्क्वायर टाइम। पर इसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं? इसको एफिशिएंटली कर सकते हैं अगर हम बैक से शिफ्टिंग स्टार्ट करें। अगर हम शिफ्टिंग बैक से स्टार्ट करें, अगर हम पहले इस वाले स्टोन को पीछे शिफ्ट करा दें, उसके बाद इस वाले स्टोन को शिफ्ट कराएं, उसके बाद इस वाले स्टोन को शिफ्ट कराएं, और लास्ट में इस वाले स्टोन को शिफ्ट कराएं, सो वी कैन डू इट मोर एफिशिएंटली। इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक एक स्टोन को सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स या फिर स्वैप कराना पड़ेगा, उसे मल्टीपल टाइम्स मूव कराने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली देखेंगे कि भाई लास्ट कौन सा अनऑक्यूपाइड सेल है, और अपना जो स्टोन है उसको वहां पर मूव करा देंगे। सो दैट्स वाई वी कैन सिंपली यूज two pointers. We can use two pointers to efficiently shift the stones
तो याद रखना हम राइट से लेफ्ट की तरफ आइटरेट करेंगे, हम राइट से स्टार्ट करेंगे, एंड से स्टार्ट करेंगे एरे के, और उसके बाद उसके शिफ्ट आगे की तरफ जाएंगे। जो हमें स्टोन मिला हम स्टोन को उसके करेक्ट पोजीशन पे लगा देंगे कि भाई जो भी अनऑक्यूपाइड सेल था, उसके बाद हम अगले स्टोन को देखेंगे। हम इस तरीके से मूव करेंगे। इन दिस वे वी आर नॉट गोइंग टू reiterate, we are not going to visit the same stone again and again, and that's why the complexity or the time iteration or the amount of time required to iterate the array would go down to order m. तो टोटल टाइम कितना बन जाएगा? ऑर्डर n इंटू एम। n तुम्हारा रोज उठाने के लिए, m बन जाएगा तुम्हारा तुम्हारे शिफ्टिंग ऑफ स्टोन्स के लिए। ओके, अभी शिफ्टिंग करानी कैसे? शिफ्टिंग थोड़ा विजुलाइज करके देखो। जब तुम एक ग्रिड को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो सिंपल सी बात है, जो अभी लेफ्ट टू राइट था, जो अभी तुम्हारा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन था, उसको रोटेट करने के बाद वो अप टू डाउन बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट तुम्हारा विल बिकम अप टू डाउन इन आफ्टर रोटेशन, राइट? तो दैट्स व्हाई ऑल द स्टोन्स दैट विल फॉल डाउन फ्रॉम अप आर बेसिकली द स्टोन्स टू बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो जो स्टोन्स ऊपर से नीचे फॉल होने वाले वो बेसिकली क्या है? लेफ्ट टू राइट मूव करने वाले, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट टू राइट तो वैसे जा रहे थे। इसी को अगर तुम ऐसे घुमा दो तो देखो ये अप टू डाउन जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट मूव कराना है। इसीलिए जो ओरिजिनल एरे है उसमें पहले हम लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे अपने स्टोन्स को, उसके बाद क्या करेंगे? वील जस्ट रोटेट द मैट्रिक्स टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसको 90 डिग्रीज बाय क्लॉकवाइज हम रोटेट कर देंगे अपने फाइनल मैट्रिक्स को। अब आते हैं कि भाई रोटेट कैसे करना होता है। अगर आपने थोड़ा भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लास्ट रो होती है ना, बेसिकली जब 90 डिग्री रोटेट करते हो तो खुद आप विजुलाइज करके देख सकते हो। दिस लास्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, दिस सेकंड लास्ट रो विल बिकम योर सेकंड कॉलम, the third last row will become your third column, and a similar way your first row will become the last column। ठीक है, क्या हो रहा है? जो फाइनल रो है, जो आखिरी रो है, वो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम बन रही है। उसके बाद सेकंड लास्ट रो है, वो तुम्हारा सेकंड कॉलम बन रही है। थर्ड लास्ट थर्ड कॉलम बन रही है। इसी तरीके से जो फर्स्ट रो होगी दैट विल बिकम योर लास्ट कॉलम। ठीक है, इस अब देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। राइट, विल जस्ट गो टू द इंप्लीमेंटेशन पार्ट। स्टार्ट करते हैं। इसको प्लस कर दिया। सबसे पहले क्या चाहिए हमको? इसका साइज चाहिए। इंटेंड इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, उसके बाद m इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अपने स्टोन्स की शिफ्टिंग कराते हैं। कैसे कराएंगे? इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आपने चूज कर लिया अपनी जो भी आप रो में शिफ्टिंग कराने वाले हो। ठीक है, क्या करेंगे? इन स्टार्ट इक्वल टू व्हाट? m माइनस वन, एंड एंड इक्वल टू m माइनस वन। जैसे कि मैंने कहा 2 पॉइंटर यूज करेंगे और हम बैक से आइटरेट करना शुरू करेंगे। राइट, सो व्हाट विल डू? व्हाइल स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एंड इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सिंपल सी बात है, हम क्या करने वाले हैं? हम अपने एंड को पीछे रखेंगे और स्टार्ट वाले पॉइंटर को मूव कराएंगे। इसका मतलब क्या है? किसी भी केस में द स्टार्ट पॉइंटर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन द एंड। मतलब जो स्टार्ट होगा ना, वो हमेशा एंड के बराबर या फिर एंड से आगे चलेगा, वो एंड के पीछे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा एंड यहां पर है और तुम्हारा स्टार्ट यहां पर है। अगर तुम्हारा स्टार्ट यहां पर है तो एंड तुम्हारा इसके बाद में ही आना चाहिए। राइट, तो हम क्या करेंगे? टू एंश्योर कि जो स्टार्ट है दैट ऑलवेज रिमेन्स, दैट ऑलवेज कम्स बिफोर एंड, हम क्या करते हैं? स्टार्ट इक्वल टू मिन ऑफ व्हाट? स्टार्ट कॉमा एंड। ठीक है, अब आते हैं अपनी कंडीशन लिखने के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? अगर तुम्हारा बॉक्स ऑफ आई ऑफ स्टार्ट, ठीक है, जिस जिस करंट सेल पे है, अगर उस पे क्या है? अगर उस पे मान लो एस्ट्रिक आ जाता है। एस्ट्रिक का मतलब क्या है? ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल के बियॉन्ड कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है। यहां पर अगर अपना टेस्ट केस तुम देख लोगे तो यू कैन सी कि यहां पर ऑब्स्टिकल आ गया। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल के बाद में कोई चीज मूव नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कि तुम इसको उठा के यहां डाल दो क्योंकि बीच में ऑब्स्टिकल है। तो क्या करोगे? अपने स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को कैसे अपडेट करोगे? सिंपल सी बात है, वी कैन नॉट शिफ्ट एनी stone beyond this obstacle, so our new limit would be what? Would start from this obstacle। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही हमें कोई ऑब्स्टिकल हिट होता है तो हम क्या करते हैं? अपने एंड को बना देंगे स्टार्ट माइनस वन। ओके, क्योंकि अब हमारा जो नया एंड होगा वो ऑब्स्टिकल के आगे से चालू होगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल के बाद तो कोई चीज कोई स्टोन फॉल डाउन कर नहीं सकता। एंड स्टार्ट विल बी माइनस माइनस। ओके, देन वी कम टू एल्स इफ बॉक्स ऑफ आई ऑफ स्टार्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? हैश। अगर करंटली जो मैं जिस सेल पे हूं वहां पर एक स्टोन है, तो क्या करूंगा? मुझे स्टोन को शिफ्ट कराना होगा। तो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा? इफ बॉक्स ऑफ आई ऑफ एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? एन एम्प्टी स्पेस। सिंपल सी बात है, तुम स्टोन को एम्प्टी स्पेस पे ले जाओगे ना,
जहां पर पहले से पत्थर है वहां पर दोबारा पत्थर थोड़ी रख दोगे, या फिर जहां पर ऑब्स्टिकल है वहां पर भी नहीं रख सकते। यू कैन ओनली प्लेस अ स्टोन एट अ वेकेंट सेल। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वेकेंट सेल मिलता है तो वेरी गुड, स्वैप ऑफ बॉक्स ऑफ आई ऑफ स्टार्ट कॉमा बॉक्स ऑफ आई ऑफ एंड, और क्या करोगे यहाँ पर स्टार्ट को अपडेट कर दोगे माइनस माइनस। इन केस तुम्हारा जो करंट जो एंडिंग पॉइंटर है वो किसी वेकेंट सेल को पॉइंट नहीं कर रहा है, या फिर वो ऐसे सेल पे है जहां पर या तो कोई स्टोन है या तो फिर कोई ऑब्स्टिकल है, उस केस में क्या करोगे, एंड माइनस माइनस, एंड माइनस माइनस तुमको करना ही है। ठीक है, इस केस में अगर तुम्हें एक स्टोन मिलता है, सिंपल सी बात है, जहां पर अगर तुम करंट स्टोन को मूव कराने से पहले कहीं और मूव नहीं कर सकते, जब तक ये वाला स्टोन मूव नहीं करा लेते तब तक तुम आगे स्टोन्स को नहीं देखोगे। तो पहले इस वाले स्टोन को सही जगह प्लेस करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। अब इसको प्लेस क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कोई खाली जगह है। अगर देर इज अ वेकेंट प्लेस, विल प्लेस दैट स्टोन इन दैट सेल एंड विल मूव फॉरवर्ड विद द एंड पॉइंटर। इफ नॉट, तो हमें फिर से एक खाली जगह चाहिए, विल फाइंड अ वेकेंट सेल फॉर दैट स्टोन, राइट। एल्स एल्स क्या बचता है, सिंपल सी बात है। एल्स ये है कि भाई तुम्हारा जो करंट सेल है वो वेकेंट स्पेस है। अगर वो वेकेंट स्पेस है तो सिंपल सी बात है, वेकेंट स्पेस को कहीं मूव थोड़ी कराना है, वो तो वैसे की वैसी रहेगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली फॉर शिफ्टिंग द स्टोन्स। ये हमारा हो गया शिफ्टिंग का कोड पूरा। अब हम आते हैं कि इसको रोटेट कैसे कराना है। रोटेट कैसे कराएंगे, सबसे पहले एक हमको नया एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, नया 2D एरे। ठीक है, इसको नेम देते हैं आंसर। अच्छा, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसके डायमेंशन होंगे m क्रॉस n। याद रखना, मैंने n क्रॉस m यूज किया था, मेरा कन्वेंशन अलग चलता है। आई यूज n क्रॉस m, तो मेरा ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है दैट वाज n क्रॉस m। सो नया जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी m क्रॉस n, वेक्टर ऑफ कैर n कॉमा एंड डॉट साइन। उसके बाद एक इनिशियल वो एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट idx। ये किस लिए यूज करने वाला हूं मैं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब हम रोटेट कराने वाले हैं, इंट आई इक्वल टू n माइनस वन। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो आपका लास्ट रो होता है दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, राइट। इन अ सिमिलर वे द सेकंड लास्ट कॉलम विल बिकम व्हाट, विल बिकम योर सेकंड कॉलम। द थर्ड लास्ट रो विल बिकम योर थर्ड कॉलम। तो हर बार क्या है, ये जो ऊपर वाला लूप है ना, आई वाला लूप, ये बेसिकली मेरा रोज को चूज करने के लिए इन द डाउन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले तुम आखिरी रो उठा रहे हो, उसके बाद तुम सेकंड लास्ट रो उठा रहे हो। तो द आई लूप इज यूज फॉर दिस पिकिंग अप फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट रो। ये लास्ट से फर्स्ट रो उठाने के लिए हम आई वाला लूप यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें रो की पूरी वैल्यू चाहिए, तो दैट विल बी लाइक जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। ये हो गया बेसिकली क्या, तुम्हारा रो की वैल्यूज को उठाने के लिए। अब सिंपल सी बात है, आई सेड द लास्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, राइट। तो हम क्या करेंगे, वील जस्ट राइट आंसर ऑफ जे ऑफ आई डी एक्स। यहां पर मैंने क्या किया, आईडीएक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, यहां पर मैंने वो कॉलम की जगह पर आईडीएक्स को रखा है। आईडीएक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा कॉलम नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट रो की वैल्यूज को अपने पहले कॉलम में डालने वाला हूं। जब ये n-2 बनेगा तो आईडीएक्स प्लस होकर क्या बन जाएगा, सेकंड लास्ट रो की वैल्यू जो हो वो सेकंड कॉलम में जाएगी। तो आई जस्ट राइट बॉक्स ऑफ आई ऑफ जे, एंड आफ्टर दिस लूप गेट्स ओवर आई जस्ट डू आईडीएक्स प्लस प्लस। इससे क्या है, इसमें इनिशियली क्या होगा, द लास्ट रो विल गो टू द फर्स्ट कॉलम, द सेकंड लास्ट रो विल गो टू द सेकंड कॉलम। और सिंपल सी बात है, जब आई इक्वल टू जीरो आएगा देन आईडीएक्स विल बिकम n माइनस वन। सो बेसिकली योर फर्स्ट रो विल बिकम द लास्ट कॉलम। और इस तरीके से हमारा जो तुम्हारा ग्रिड है वो रोटेट हो चुका है, एंड यू हैव गॉट द फाइनल आंसर एंड यू जस्ट रिटर्न द फाइनल ग्रिड, एंड दैट इज ऑल। अब इसको रन करके देखते हैं जरा। ओके, व्हाट हैपेंड, ओके इट्स नॉट मैट्रिक्स, इट्स बॉक्स डॉट साइज। आई होप कहीं और मैट्रिक्स नहीं लिखा है मैंने। ओके, जस्ट रन इट अगेन। So we can see that our code passes the sample test case। सब पे चला के देखते हैं। ओके, सो आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस सक्सेसफुली। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच, और आपको रोटेशन आना चाहिए। रोटेशन एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल सी चीज होती है। आप कॉमन लॉजिक भी लगाओगे ना, थोड़ा टेस्ट केसेस लिख के देखोगे, थोड़ा ड्राई रन करोगे, तो यू विल गेट द लॉजिक ऑफ रोटेटिंग द मैट्रिक्स। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मेनली शिफ्टिंग ऑफ स्टोन्स कराना होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग टास्क। आपने 2 पॉइंट से क्वेश्चन कर रखे हैं। So I hope you understood the explanation. You liked the explanation. If you do liked it, then do like, share, subscribe, and comment on the video. Comment करो, like करो, subscribe करो, videos को end तक देखो. You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel.
That link is also in the description. You can also join a Telegram channel for daily updates. That link will also be in the description. और हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। मुझे पता है इन इंडिया अभी इस समय बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, एंड चल रहे हैं मेनली। सो आई होप कि एवरीवन गिव्स देयर बेस्ट इन द एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर टू एवरीवन फॉर देयर एग्जाम्स। बढ़िया फोड़ दो, बढ़िया एग्जाम दो, और उसके बाद दोबारा कोडिंग पे लग जाओ, डीएसए रगड़ के करो। एंड बाय बाय गाइस, गुड लक, बाय बाय, गुड डे है।